लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, भाई मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि क्या हम एक वीएफडी कंट्रोलर से एक से ज़्यादा मोटर चला सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो हमने वीएफडी पे वीडियोस बनाई हैं उनमें यही है, भाई वीएफडी पे आप मोटर चला सकते हैं। लेकिन अब ये सवाल ज़्यादातर सामने आ रहा है कि क्या एक ही वीएफडी से हम एक से ज़्यादा मोटर चला सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई बात हो रही है वीएफडी कंट्रोलर की, कि जैसे हमारे पास एक वीएफडी लगा हुआ है, मान लीजिए 7 HP का है, 7.5 HP का, 7 HP का हमारे पास एक वीएफडी कंट्रोलर है। तो अब सवाल आता है कि भाई क्या उससे हम एक से ज़्यादा मोटर चला सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, हम चला सकते हैं। जैसे हमारे पास 7.5 HP मोटर का एक वीएफडी कंट्रोलर लगा हुआ है। अब हम इस पर बात करने वाले हैं कि कैसे आप चला सकते हैं। और आप उस पर मोटर चलाते हैं 7.5 HP की। देखिए, उससे ज़्यादा HP की तो आप नहीं चला सकते, ये तो मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। 7.5 HP है तो 7.5 HP तक की मोटर ही आप उस पर चला सकते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए आपको उस पर 5 HP की एक और मोटर चलानी है, तो क्या वो इस पर चल जाएगी? तो वो आराम से चल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक टाइम पर एक ही मोटर चलेगी, क्योंकि वो आप देख सकते हैं, अगर 7.5 HP का हमने एग्जाम्पल लिया है, अगर उससे ज़्यादा की मोटर है तो वो भी नहीं चलेगी। हमारे पास मान लीजिए 2 मोटर हो गई, एक 7.5 HP की हो गई, एक 3 HP की हो गई, तो ये भी टोटल लोड हमारा उससे ज़्यादा हो गया, तो वो भी नहीं चलेगी, यानी कि चलेगी 1 बाय 1। तो 5 HP की अगर आप मोटर चलाना चाहते हैं तो 5 HP की मोटर आपकी 7.5 HP पर आराम से चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अब बात आती है कि भाई जैसे वीएफडी कंट्रोलर जो आप लेते हो, वीएफडी कंट्रोलर जो भी है, या मान लीजिए 3 फेस में वो मोटर है, और ज़्यादातर होते भी 3 फेस में ही है। अब जो 7.5 HP की मोटर का जो कंट्रोलर है, जो वीएफडी कंट्रोलर है, वो 415 वोल्ट के आउटपुट में होता है। अब उस पर जब आप 5 HP की मोटर चलाएंगे तो जो मोटर है 5 HP की, वो भी आपकी उतने वोल्ट तक की ही होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि आप उस पर सिंगल फेस की मोटर चला दें, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये भी कमेंट आता है मेरे पास कि भाई क्या वीएफडी कंट्रोलर पर 3 फेस के पे हम सिंगल फेस की चला सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता भाई। आप अगर सिंगल फेस का है तो उस पर सिंगल फेस की ही मोटर चलेगी। अगर 3 फेस का है, अब 3 फेस में 2 प्रकार की मोटर्स आती हैं, एक 220 वोल्ट में आती है और 415 वोल्ट में, दोनों प्रकार की आती हैं 3 फेस में। तो जो 415 वाली है, जो 415 वोल्ट का जो वीएफडी कंट्रोलर है, उस पर 415 वाली ही मोटर चलेगी। जो 220 के आउटपुट का कंट्रोलर है, उस पर 220 वाली ही मोटर चलेगी। तो ये आप ध्यान रखना भाई, सिंगल फेस वाली मोटर चलाएगा, और 3 फेस का वीएफडी 3 फेस वाली मोटर चलाएगा। अब बात आती है कि भाई एक वीएफडी पर आप 2 मोटर चला सकते हैं। अब जैसे 5 HP की मोटर आपको उसी वीएफडी पे चलानी है 7.5 HP वाले पे, पहले तो बात आपको 7.5 HP की मोटर बंद करनी पड़ेगी, यानी कि उसका कनेक्शंस जो है वो आपका जो 7.5 HP का है वो अलग रहेगा। अगर आप 5 HP की मोटर उस पर चलाना चाहते हैं तो उसको बंद करने के बाद आप अपनी 5 HP की मोटर को चला सकते हैं। उसके लिए आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना, सबसे बड़ी बात ये भी है, क्योंकि इसमें होता है कि भाई क्या हमें पैनल की सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। अब सेटिंग वहाँ चेंज होती है जहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। जैसे सुबह ही मेरे पास एक कमेंट आया था, भाई 7.5 HP की मोटर जो है, 7.5 HP का एग्जांपल इसीलिए मेरे माइंड में चल रहा है कि 7.5 HP का जो वीएफडी कंट्रोलर है, क्या वो 3 HP की मोटर को चला देगा 3 फेस की को? तो वही बात हो गई भाई, दो मोटर आप चला सकते हैं तो 3 HP की मोटर भी चल जाएगी। लेकिन वहाँ क्या था, अब 3 HP की मोटर जो है 7.5 HP की पावर की आधे से भी कम है, और वहाँ जो कनेक्शंस हो रखे हैं, जो कनेक्शंस वहाँ पे हैं, जो उन्होंने मेरे पास फोटोग्राफ वीडियोस वगैरह भेजी थी, तो वो कनेक्शंस हैं 20 पैनल्स के। तो वहाँ पर आपको पैनल के कनेक्शंस कट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो हाफ से कम है, तो आपको कम से कम हाफ पैनल कनेक्शन आपको वहाँ पर हटाने पड़ते हैं। या फिर अगर आप इसको ऐसे ही रखें, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि वोल्ट आपकी सेम होनी चाहिए, वो मैं बता चुका हूँ। वोल्ट आपको सेम रखनी है। जितने HP की मोटर है, चाहे वो 3 HP की हो, 5 HP की हो, 7 HP की हो, 10 HP की हो, जितने HP का आपके पास कंट्रोलर है और उस पर आप मोटर चलाना चाहते हैं, तो जो उस कंट्रोलर की आउटपुट वैल्यू है वही आपकी मोटर की इनपुट वैल्यू होनी चाहिए। 415 वोल्ट की आउटपुट देता है
तो वही बात है भाई, 415 वाली ही इनपुट आपकी मोटर्स की होनी चाहिए, 220 में है तो 220 होनी चाहिए। तो ये तो सिंपल क्लियर है। तो उसमें बात आती है भाई, आपकी वोल्ट भी सेम है लेकिन आपकी एम्पेयर ज़्यादा होगी वहाँ पर। जैसे 7.5 HP की अगर मोटर की हम बात करें तो वहाँ पर अगर 10-10 पैनल की 2 स्ट्रिंग लगी हुई हैं, तो 2 स्ट्रिंग और आप उस पर 3 HP की मोटर चलाना चाहते हैं, 10-10 पैनल की एक स्ट्रिंग हो गई, 10 पैनल की हमारी एक स्ट्रिंग हो गई, 20 पैनल हो गए टोटल। तो आप एक पैनल की स्ट्रिंग को हटा दें वहाँ से, आप अपनी 7.5 HP के VFD कंट्रोलर पर आप आराम से अपनी 3 HP की मोटर को रन करा सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है कि भाई अगर ऐसे ही रहने दें कनेक्शन, अगर आप कनेक्शन ऐसे ही रहने देते हैं, प्रॉब्लम तब भी कुछ नहीं है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें आपकी एम्पेयर ज़्यादा है, वोल्ट आपकी सेम है, एम्पेयर आपकी ज़्यादा है। तो उसमें कई बार होता है, क्योंकि ये केस भी मेरे सामने आया है, इसीलिए मैंने इसका जो है रिव्यू आपको दे रहा हूँ, कि वहाँ पर क्या था, कनेक्शंस ऐसे ही थे इसी प्रकार से, और VFD भी था, लेकिन जो मोटर चलनी थी वो कम HP की थी। ऐसे ही था, 7.5 HP पर 3 HP की ही चलानी थी। लेकिन वहाँ क्या हुआ, कुछ टाइम मोटर चलने के बाद वो जो है जल गई मोटर। उसका रीज़न ये रहा क्योंकि जो हमारी एम्पेयर थी वो बहुत ज़्यादा थी और मोटर इतनी एम्पेयर को नहीं ले सकती थी। तो ये एक रीज़न उसमें पाया गया कि इस वजह से ये मोटर जो है ख़राब हुई है, जो मोटर मोनोब्लॉक मोटर थी वो। तो इसलिए मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ भाई, आप आधे कनेक्शंस वहाँ पर आप हटा सकते हैं। अब बात आती है, अगर आप इसमें 5 HP की मोटर को चलाना चाहें तो क्या वहाँ पर भी आप कनेक्शन हटा दें? भाई 5 HP के लिए आपको कनेक्शन नहीं हटाने, क्योंकि 5 HP की मोटर की एम्पेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है, 7.5 HP से थोड़ी कम होती है, लेकिन 3 HP से ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर आपको कनेक्शन हटाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और 3 HP भी नहीं है, लेकिन कई बार कंट्रोलर की अगर कोई ख़राबी आ जाती है कंट्रोलर में, कंट्रोलर की वजह से अगर कंट्रोलर आपके एम्पेयर कंट्रोल ना कर पाए तो वहाँ पर तब ये प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ आप 3 फेज़ की मोटर है, 3 फेज़ के VFD पर आराम से चला सकते हैं। 10 HP पर आप 10 HP से कम की, 7.5 की, 5 की, 3 की आराम से चला सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है, भाई मान लीजिए आपने 7.5 HP का आपने प्लांट ले लिया, आप मोटर उस पर चलाना चाहते हैं 3 HP की। अब सीधी सी बात है, अगर आप कनेक्शंस नहीं हटाएंगे, आपको परमानेंट 3 HP चलानी है, तो वहाँ पर आपके सोलर पैनल भी बॉन्ड हैं, उनका आपके पास कोई यूज़ नहीं है। तो इससे अच्छा तो आप उनको कहीं और यूज़ कर लें। तो उसमें एक ड्रॉबैक ये भी रहता है, तो इसलिए भी आप वहाँ से कनेक्शंस हटा सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है यूज़ नहीं करना, तो आप कनेक्शन ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो ये था भाई कि आप VFD पर एक से ज़्यादा मोटर चला सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, कौन सी मोटर चला सकते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इससे संबंधित अगर कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।